आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ राधा। वहीं बात की जाए तो सुबह से वॉइस ऑफ एमपी आपको मतदान को लेकर महा कवरेज दिखा रहा है और सुबह से लेके जो है दोपहर का एक वक्त हो चला है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है और वॉइस ऑफ एमपी चीफ एडिटर नवीन जी पड्डा भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक जो दोपहर तक कितने प्रतिशत मतदान हुआ है और क्या कुछ अभी लेटेस्ट अपडेट है। जी मुस्तफा हुसैन जी बताइए। जी राधा, अभी दोपहर तक की बात करें, अभी 3 बजे तक की बात करें तो ओवरऑल अधिकांश जो पोलिंग है जो अब तक हमने देखे हैं उनपे अधिकांश जगह 50% से ऊपर मतदान हो चुका है। ओवरऑल देखा जाए कि जो एक अंदेशा था कि चुनाव नीरस से वोटिंग कम पड़ेगा, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, तो आज मौसम भी काफी मेहरबान रहा और आज उतनी गर्मी में तेजी नहीं थी, बादल भी थे, जिससे मतदाताओं को वोट डालने में आसानी रही। दूसरी खास बात है कि आज हमने जो अपने कवरेज में 2 जगह देखी, एक तो फतेहगढ़ देखा जहां पर 1800 मतदाता थे, लेकिन ओवर ब्रिज की अंडर ब्रिज की मांग को लेकर वहां चुनाव का बहिष्कार था और जब वॉइस ऑफ एमपी की टीम पहुंची थी वहां पर वोट नहीं पड़े थे। और अभी हम इस समय सीतामऊ सुहासरा विधानसभा सीट के रहीमगढ़ गांव में है, जहां पर सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक मत नहीं गिरे थे। यहां भी कि स्कूल की मांग को लेकर लोगों में नाराजगी थी, लेकिन 2 बजे बाद यहां पर मतदान शुरू हो गया। जी राधा। जी नवीन जी, अभी आप इस वक्त नीमच में मौजूद हैं, वहां पर कितने प्रतिशत तक अब तक जो है मतदान हो चुका है और क्या लेटेस्ट अपडेट है? राधा, अगर बात करें जिस तरीके से सुबह से हम जो माँ कवरेज के जरिए तस्वीरें दिखा रहे हो, इस वक्त हम शामगढ़ में मौजूद है जहाँ पर भी जो है मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। लेकिन जिस तरीके से सुबह जो माहौल बना हुआ था, जिस तरीके से लोग बढ़ चढ़कर आ रहे थे और एक कतार लगी हुई थी मतदान केंद्रों के बाहर, लेकिन जब दिन का वक्त आया तो इधर जब मौसम था तो थोड़ा कड़ाके की धूप थी, तो उसके चलते मतदान केंद्रों पे सन्नाटा छाया हुआ था। 1-2 मतदाता जो है मतदान करने आ रहे थे, लेकिन जिस तरीके से माना जा रहा है कि जब शाम का वक्त होगा तो एक बार फिर मतदाताओं की कतार हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर गरोड की बात करें तो हम गरोड में मौजूद थे उस वक्त। वहाँ अगर नगर की बात करें तो नगर में 60% से ज्यादा मतदान हो चुका था और वहाँ के जब स्थानीय लोगों से हमने बात की तो वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना था कि पिछली बार से ज्यादा इस बार जो है वोटिंग यहाँ पर हो रही है और लोग बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं। साथ ही अगर बात करें तो यहाँ के अधिकतर गांवों में जो है ग्रामीणों ने सुबह आके जो है अपने मत का उपयोग कर लिया और अब जो है कुछ जो लोग हैं वे शाम के वक्त निकलेंगे। लेकिन दिन में जो है तस्वीरें निकल के आ रही है कि मतदान केंद्रों पर लोग ना के बराबर जा रहे हैं। शाम के वक्त जरूर जो है मतदाता एक बार फिर निकल के सामने आएंगे। राधा जी मुस्तफा जी, आपने बताया कि अभी कहीं कहीं पर मतदान का बहिष्कार भी हुआ है और कहीं कहीं पर वोटिंग अच्छी भी हुई है, तो सर क्या मानते किस इस बार की वोटिंग को लेकर किस तरफ रुख है? नहीं देखिए राधा, मतदान को लेकर अगर एक बात की जाए तो खासा रुझान है। कुछ 2 जगह की यदि बात की जाए पूरे संसदीय क्षेत्र में, एक तो मंदसौर के विधानसभा में फतेहगढ़ और सुहासरा सीतामऊ विधानसभा में रहीमगढ़, लेकिन अधिकांश जगह वोटर्स में खासा उत्साह है। जो बात एक देखी ये जा रही थी कि जो 1 महीने का चुनावी कैंपेन था, उस कैंपेन के दौरान हमने ये महसूस किया था कि चुनाव बेहद नीरस है। मतदाताओं में चुनाव को लेके कोई उत्साह बिल्कुल भी नहीं है, कोई ऐसा मुद्दा भी नहीं है जिसको लेके बात की जा रही हो। लेकिन आज मतदान के दौरान जो हमने देखा, मैं खुद मल्हारगढ़ पीपलिया विधानसभा में गया, मंदसौर विधानसभा में गया, सुहासरा सीतामऊ विधानसभा में, तो अधिकांश जगह मैंने देखा कि लोगों में खासा उत्साह है। लोग बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा ले रहे और मौसम भी मेहरबान रहा। दोपहर तक अधिकांश पोलिंगों पे जो खबरें हमारे पास है 50 से 60% मतदान हो चुका है। बाकी अगर ये 2 जगह की बात करें तो यहाँ कोई विशेष कारण है जिसके चलते लोग बहिष्कार कर रहे हैं मतदान का, पर रहीमगढ़ में तो मतदान शुरू हो चुका है। फतेहगढ़ के अंदर जरूर लोग इस बात पर अड़े हुए थे कि जब तक उन्हें लिखित में उनकी मांगों की स्वीकृति नहीं मिलती है तो वो वोट नहीं करेंगे। तो ओवरऑल संसदीय क्षेत्र के जैसे नवीन अभी बता रहे थे, वो खुद भी मनासा से लेके गरोड भानपुरा और ये तमाम विधानसभा सीटों पे इस समय वो होकर आए हैं।
तो खासा उत्साह है। तो अभी 3 बजे है, 6 बजे तक मतदान चलेगा, तो अभी 3 घंटे शेष है और काफी समय है और हो सकता है कि मतदान एक अच्छे खासे प्रतिशत पर पहुंचे। और मतदान को लेके वॉइस ऑफ एमपी की टीम तमाम दर्शकों को वहां कवरेज दिखा रही है और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हमारे रिपोर्टर पल पल का अपडेट जो है वो तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जी राधा। सर, बात की जाए तो आप मतदान केंद्रों तक गए, लोगों से बात की, मतदाताओं से बात की, वोटर्स का हाल जाना। सर, क्या मानते हैं अभी 3 बजे का वक्त हो चला है, कितना प्रतिशत मतदान अब तक हो चुका है? राधा, मैंने जैसा कहा कि अधिकांश जगह 50% से क्रॉस कर चुकी वोटिंग। मतलब यदि एक अच्छे वोटिंग परसेंटेज की तरफ वोट बढ़ रहा है। और सबसे खास बात यह है कि विधानसभा चुनाव की ही तरह लोकसभा चुनाव में भी महिलाओं में खासा उत्साह हमने देखा है और साथ ही जो नौजवान वोटर है उनमें भी हम अच्छा उत्साह देख रहे हैं, बढ़ चढ़ कर के वो मतदान में भाग ले रहे हैं। तो एक ओवरऑल जो देखा जाए तो एक तो शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है और बहुत ही अच्छे इंतजाम चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पे किए, पानी की व्यवस्था की है, कूलर लगाए गए, पंखे लगाए गए हैं कि किसी तरह वोटर्स को दिक्कत ना हो। जो इंटीरियर से इंटीरियर मतदान केंद्र भी है वहां पे भी चुनाव आयोग के खासे इंतजाम है। तो कुल मिलाकर के वोट एक अच्छे परसेंटेज की तरफ बढ़ता जा रहा है। राधा, तो हमने जाना किस तरह से मतदान को लेकर जो है पल पल वॉइस ऑफ एमपी आपको अपडेट्स दिखा रहा है। कई जगह मतदान का बहिष्कार हुआ है और कई जगह अच्छी वोटिंग भी हुई है और 3 बजे का समय हो चला है और काफी अच्छी जो है इस वक्त जो है वोटिंग हो चुकी है और लगातार अपडेट्स आपको वॉइस ऑफ एमपी दिखा रहा है। लगातार ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।